अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज हम भविष्य मालिका वेब सीरीज के 15वें सीजन के तीसरे एपिसोड में आपको दिखाएंगे श्री महा अच्युतानंद महाराज द्वारा अपनी पुस्तक युगाबोध गीता, घट सागर एवं भाग्य की पुस्तक खंड में आने वाले समय के लिए क्या क्या भविष्यवाणियां की गई हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड के अंत में कहा था कि युगाबोध गीता में प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का संबंध हमारे भविष्य में घटने वाली घटनाओं से कैसे जुड़ा है, इस बारे में हम आपको बताएंगे लेकिन एपिसोड के अंत में। लेकिन उससे पहले आपको प्रकृति में घटने वाली उस घटना की जानकारी देते हैं जो आपको आश्चर्यजनक लगेगी। तो युगाबोध गीता में श्री अच्युतानंद महाराज बताते हैं कि जिस वर्ष चंद्र वर्ष 3 माह लंबा हो जाएगा, यानी लगभग 90 दिन का चंद्रमा हो जाएगा, उस दिन 3 पक्ष नष्ट हो जाएंगे। इसका यह अर्थ है कि तब दिन के प्रमुख 3 प्रहर जो कि सुबह, दोपहर और शाम होते हैं, ये होना बंद हो जाएगा। वैसे अभी प्रत्येक चंद्र वर्ष 29.5 दिन का होता है, किंतु बाद में ये 90 दिन का भी हो सकता है। संभवतः ऐसा धरती के चुंबकत्व में और ध्रुव में परिवर्तन होने के कारण हो सकता है। आगे लिखा गया है कि एक दिन ओडिशा की धरती पर भगवान का झंडा शून्य पर लहराएगा, तो भगवान के भक्तों को अत्यंत शांति प्राप्त होगी। उस समय स्थान स्थान पर करोड़ों अरबों भक्त एकत्र होंगे। ऐसी स्थिति में संसार अपनी उच्चतम अवस्था में पहुंच जाएगा। इसी दौरान कुछ गुप्त स्थान का रहस्य लोगों के सामने आएगा। जब लोग प्रभु के विषय में सत्य बात जानेंगे, तब हिंसा रुक जाएगी और कार्तिक पूर्णिमा दशमी तिथि को कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा। प्रभु श्री जगन्नाथ एक स्थान पर श्री अच्युतानंद महाराज से वार्तालाप करते हुए कह रहे हैं कि उन पर प्रभु की बड़ी कृपा हुई है। मैं तुम्हें अब ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे तुम्हें बड़े से बड़े रहस्य का पता चल जाएगा। जब हमारी लीला होगी तो उसे देखने वाले भी मेरी तरह बन जाएंगे। अतः तुम्हें अब पूर्ण रूप से स्वयं का समर्पण करना मेरे प्रति होगा। तब श्री अच्युतानंद जी महाराज प्रभु से कहते हैं कि हे नंद नंदन, आप ही जगन्नाथ भक्तों के हृदय रूपी घर में निवास कर रहे हैं। आप मुझे एक नजर भर देखिए तो आपको आज अपना पहले का दिया गया अनमोल वचन पूरा ही करना होगा। आपके दर्शन मात्र से हमारा जन्म जन्म का पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। फिर श्री जगन्नाथ जी ऐसे स्थान पर प्रकट होते हैं जहां ना पानी है, ना भूमि है और ना आकाश। इस अद्भुत दृश्य को देखकर श्री अच्युतानंद महाराज भाव विभोर हो उठते हैं। अब श्री जगन्नाथ भगवान महाराज अच्युतानंद को ब्रह्मांड का दर्शन कराते हुए कहते हैं कि वे अपनी हथेली को देखें तो उसमें उन्हें ब्रह्मांड के दर्शन होंगे। इसी समय वे अपनी आंखों की काली पुतलियों को देखने को कहते हैं और बताते हैं कि ऐसा करने से उन्हें यम का कष्ट नहीं होगा। इसी काली पुतलियों में उन्हें मां योग माया के दर्शन हो जाते हैं। इसके बाद भगवान उन्हें अपने निराकार स्वरूप के दर्शन भी कराते हैं। आगे बताया गया है कि भगवान की लीला वहां होगी जहां 7 समुद्र हैं और यह स्थान सप्तमही सप्तद्वीप है। वैसे तो 4 युग होते हैं, किंतु यहां पर 5 युग की बात की गई है। 5वें युग का निर्माण मंत्र से होगा। इन 5 युगों के लिए ही 5 देवताओं और 5 सखाएं हैं जिन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया है। आगे लिखा गया है कि भगवान के गुरु संसार में अनादिकाल से विद्यमान हैं। जो मनुष्य स्वयं को जन्म से ही प्रभु के प्रति स्वयं को समर्पित करते हैं, उनके लिए मानव जीवन और जन्म दोनों ही सरल हो जाता है। यहां भगवान श्री जगन्नाथ के नेत्रों की संपूर्णता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनके नेत्रों से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। संसार में एकमात्र यही नेत्र हैं जो अपने आप में परिपूर्ण हैं। यहां भगवान श्री जगन्नाथ कहते हैं कि मैं शुक्रांगी नामक तुरिया गांव में विश्राम करूंगा। भगवान के कई जन्मों और कई जन्म स्थलों का उल्लेख भी युगाबोध गीता में किया गया है। इस श्रृंखला में बताया गया है कि जिस दिन भगवान प्रकट होने वाले होंगे, उस दिन प्रातः काल से एक अद्भुत संगीत का स्वर लोगों के कानों में सुनाई देने लगेगा। फिर यह संगीत 3 भागों में बढ़ जाएगा और धीरे धीरे यह संगीत का स्वर सिमटने लगेगा। चारों दिशाओं से सारे भक्त उस स्थान पर एकत्र हो जाएंगे जहां प्रभु के दर्शन होने वाले होंगे। श्री जगन्नाथ की महिमा फिर क्षत्रिय भट्ट नामक स्थान पर प्रकट होगी। इस समय एक नदी को तालाब के नाम से जाना जाएगा। इस स्थान पर कल की भगवान का अवतार होगा। इस तालाब को पद्म तालाब के नाम से लोग जानेंगे। इसके बाद खंडगिरी गुफा से भगवान से निकल रहा एक तेज प्रकाश से एक संगीतमय ध्वनि उठने लगेगी जो काफी तेज होगी। भगवान के शरीर में रज नृत्य करेगा और भगवान नीले पीले रूप में भक्तों को दिखाई देंगे। कल की भगवान को अलग अलग जन्म में अलग अलग नाम से पुकारा गया है। एक जन्म में उनका नाम चक्रधर भी है। उनके जन्म के एक और स्थान का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि जिस स्थान पर दूध की धारा बह रही होगी वह अमरावती का खंडगिरी स्थान है। यहां युगों युगों से कई सिद्ध संत तपस्या कर रहे हैं।
इसी गुफा में भगवान रात दिन खेलेंगे। कई संतों को दुष्ट लोगों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही दुष्ट लोग संतों की तपस्या में बाधा डाल रहे हैं। फिर आगे लिखा गया है कि स्त्रियां तपस्या का स्थान छोड़ देंगी और देवता भी वहां नहीं रहेंगे। लोग अपनी दुष्टता के कारण मरने लगेंगे और आसमान में बहुत गहरा अंधेरा छा जाएगा। कई जानवरों की प्रजातियां तक नष्ट हो जाएंगी। ऐसी मूसलाधार वर्षा होगी कि सारी फसलें पानी में डूबने के कारण नष्ट हो जाएंगी। जो पशु जीवित रहेंगे उनके लिए भी चारे की भारी कमी हो जाएगी। आखिर में यहां तक लिखा गया है कि धरती नष्ट हो जाएगी और 10 दिशाओं में अंधेरा छा जाएगा। जब युग का अंत होने वाला होगा तो भारत में युद्ध आरंभ हो जाएगा, जो कि दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। इसी के साथ भक्त हादीदास के आगमन की भी सूचना दी गई है। लिखा यह भी गया है कि जब भगवान का आगमन होगा तो तीनों पुरों से बहने वाली चांदी की धारा नवकोटि तक बहेगी। इसी दौरान खंडगिरी पर्वत के आसपास एक और भीषण युद्ध होगा। इसी मध्य लिंगराज के साथ माता भैरवी का आगमन होगा। एक बार फिर 7 दिन तक घोर अंधकार छाने की बात भी लिखी गई है और यह भी बताया गया है कि सुदर्शन चक्र खाली हो जाएगा। इसके बाद भगवान विष्णु का अपने वाहन गरुड़ से वार्तालाप होता है। गरुड़ भगवान के चरणों में गिर पड़ता है और तब भगवान स्वयं गरुड़ को उठने का आदेश देते हैं। वे गरुड़ से कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो और आज मैं तुम्हें कुछ नई बातें बताने जा रहा हूं। भगवान गरुड़ से अपने कलयुग में होने वाले कल के अवतार के बारे में उन्हें बताते हुए कह रहे हैं कि हम नीलाचल क्षेत्र छोड़ेंगे और जाजपुर में विष्णु शर्मा के घर पलेंगे। हमारी माता का नाम पद्मावती होगा, जो कि हरि के नाम से प्रसिद्ध होंगी। भगवान गरुड़ से अपने निवास स्थान के बारे में कहते हैं कि बिरजा क्षेत्र के पूर्वी भाग में पद्म पोखरी गांव में वे 12 वर्ष तक का जीवन व्यतीत करेंगे। कलयुग में मुझे लोग कलाकार के नाम से भी जानेंगे। भगवान गरुड़ से यह भी कहते हैं कि दक्षिण दिशा में खिनीगिना शहर से एक काला घोड़ा मेरे पास आएगा और मेरे चरण को स्पर्श करेगा। भगवान कहते हैं कि कलयुग के अंत में किसान जिन तालाबों पर खेती करेगा उन पर वह गलत तरीके से कब्जा कर लेगा। जो लोग झूठ बोलेंगे वही लोग असत्य और अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। इस दौरान गोमाता के साथ भी कई कष्टकारी घटनाएं घटेंगी। गाय कम दूध देने लगेगी। बादलों को यह जानकारी ही नहीं होगी कि धरती के किस क्षेत्र में वर्षा करनी है। कई लोग जिन्हें योग नहीं पता वो बहुत बड़े योगी बन जाएंगे। नदियां थोड़ी सी ही वर्षा में उफनाने लगेंगी। अरुण खंबारेन नामक स्थान पर एक गिद्ध जाकर बैठ जाएगा। भगवान एक संकेत ये भी दे रहे हैं कि जब किसी बड़े गड्ढे से कोई पत्थर गिरेगा तो उसके ऊपर बहुत सारा चूना भी गिर जाएगा। इस तरह एक चक्र वक्र यानी टेढ़ा हो जाएगा। इस चक्र के टेढ़े होने का क्या संकेत है ये लोगों को बाद में पता चलेगी। ये बात जो लोग ब्रह्मचारी हैं वे ही स्त्रियों को खाने लगेंगे। तपस्वी के तप का बल जलकर राख हो जाएगा। दुष्ट लोग मंदिरों में पंडित के नाम पर पूजा करने लगेंगे और पूजा के किसी भी विधि का पालन नहीं करेंगे। पुजारी मलेच्छों की तरह पूजा पाठ करेंगे और उनका सारा ध्यान मिलने वाली दक्षिणा पर केंद्रित हो जाएगा। पंडित लालची हो जाएंगे और पूजा करने के बदले बहुत सारी चीजों की मांग करेंगे। ऐसे पंडित ज्ञान के नाम पर शून्य होंगे, किंतु अपने आप को दार्शनिक कहलाने का ढोंग भी रचेंगे। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करना छोड़ देंगे। जो निष्काम कर्म करेगा वही सारे पंडितों का बोझ उठाएगा। ब्राह्मण को चाहे जितना भी भोजन दे दिया जाएगा वह कभी भी भोजन से संतुष्ट नहीं होगा। उसे बैठकर खाने की आदत पड़ जाएगी। यहां तक कि ब्राह्मण बकरी के दूध से बनी शराब का सेवन करेगा। ब्राह्मणों के गिरने के कारण ही पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ जाएगा और वह अपनी आत्मरक्षा के लिए करुण पुकार करने लगेगी। तो युगाबुद्ध गीता के 30वें एपिसोड में आज बस इतना ही। किंतु जैसा कि हमने एपिसोड के आरंभ में आपसे कहा था कि अंत में हम आपको युग गीता में लिखी वे भविष्यवाणियां बताएंगे जो कि प्रकृति के माध्यम से हमें संकेत देती हैं। तो युगाबुद्ध गीता में यह लिखा गया है कि यदि कोई भोर का तारा टूटते हुए देखता है तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। यदि कोई रात्रि में तारा टूटते हुए देखता है तो उस व्यक्ति की मां की मृत्यु 4 माह बाद हो जाती है। यदि कोई संध्या काल में उत्तर दिशा में कोई तारा टूटते हुए देखता है तो उसकी मृत्यु 3 माह में हो जाती है। और यदि रात्रि 10 बजे के समय पूर्व दिशा में कोई टूटता हुआ तारा देखता है तो उसके भाई की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। इसी के साथ यदि कोई सायं 6 बजे पश्चिम दिशा से कोई टूटता हुआ तारा देखता है तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के एपिसोड में हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं युगाबुद्ध गीता के 4थे एपिसोड में। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।